आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम को गाइस। वेरी गुड आफ्टरनून। और हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक को कर भी चुके हैं इस लॉकडाउन में, और पूरा कोशिश रहेगा हमारा कि इसमें पूरा टॉपिक हम लोग जनरल मैथ का कम से कम अर्थमेटिक को कंप्लीशन तक ले चले। तो नंबर सिस्टम में आज हम लोग बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग चल रहे थे, शेषफल प्रमेय में चल रहे थे। और इसी में कुछ क्वेश्चन लास्ट में हमने करके छोड़ा था आपको 2 to the power 63 करके, और एक लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया था 3 का पावर 69 लेकर के। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो 3 to the power 68 पे किया था। एक क्वेश्चन आज देख लेते हैं 3 to the power 69 डिवाइडेड बाय अगर 82 आपको दिया हो। इस कंडीशन में हमने आपको बताया था इस वैल्यू को एकदम इस 82 के क्लोज ले जाएंगे, ताकि व्हेन वी डिवाइड बाय दिस टू दिस बेस नंबर वी हैव टू गेट रिमाइंडर आइदर +1 और -1। यहाँ या तो +1 मिले या तो -1 मिले। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पे 3 का पावर 4 चाहिए, लेकिन क्या पॉसिबल है? अगर यहाँ 3 का पावर 4 लोगे तो उसको ऐसा नंबर से फिर मल्टीप्लाई करना होगा जो 69 आ जाए, और 69 में 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता नहीं है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, इस स्थिति में हमने आपके पास एक अस्त्र दे रखा है। यहाँ अगर 68 होता तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो हम 3 का पावर 1 को अलग कर लेंगे और 3 का पावर 68 डिवाइडेड बाय 82 कर लेंगे, हो जाएगा। ये वैल्यू कितना है, 3 का पावर जब ये इससे डिवाइड करोगे प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ हम लोगों ने कल निकाला था रिमाइंडर कितना आया था, -1 to the power 17, तो -1 ही ओवरऑल आ रहा था, तो माइनस का 1 मिल जाएगा। तो ये इनटू में है तो माइनस का 3, लेकिन क्या माइनस का 3 कभी रिमाइंडर हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नोट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 82 - 3 इक्वल्स कितना, 79। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन, और इस रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट हमने दिया है इनफ है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन जितना करेंगे ना उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर क्वेश्चन रहे 7 to the power 400 डिवाइडेड बाय 400, इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 7 के पावर कुछ लेकर के वहां तक ले जाएंगे जहां आपको 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए, यानी 400 के करीब ले जाइए, या नहीं तो 400 के मल्टीपल्स के करीब लाइए। और हम यही बता रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 7 का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, तो हम लिखवाए हुए थे टेबल का पिछले क्लास में। 7 का पावर 4 का वैल्यू होता है 2401, और 2400 पूरी कंप्लीटली डिवाइड होता है 400 से। मतलब वैसी स्थिति में प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 का पावर 4 टू द पावर 100 ना, 100 अपॉन 400। अब बताओ जब यहां से इसको डिवाइड करोगे ये वैल्यू कितना हो गया भाई, 2401, हाँ या ना, 100। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा पिछला वीडियो देखिए फिर से एक बार। और यहाँ 400 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर प्लस का 1 मिलेगा। अब प्लस का 1 का पावर 100 मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का 1 ही, और प्लस का 1 सही आंसर, प्लस तो आ ही सकता है रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त हुआ। इज इट क्लियर? इसको एक बार देखा जाए। आज एकदम अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ही। एक क्वेश्चन आपके लिए देके छोड़ रहे हैं, ये आप कीजिएगा क्वेश्चन। 3 to the power 4321 4321 अपॉन 80। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां भी क्या करना है, यहाँ इसको इस बेस वैल्यू को 80 के क्लोज ले जाएंगे या इसके मल्टीपल्स के क्लोज ले जाएंगे।
तो इस बेस वैल्यू को 80 के क्लोज ले जाने के लिए यहाँ 81 को बनाया जा सकता है 3⁴ करके, लेकिन यहाँ 4 करने के लिए ये 4 का कंप्लीटली क्या होना चाहिए, मल्टीपल्स होना चाहिए, तब तो 4 कॉमन लेके बाकी जो बचा यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ तो 4 आ नहीं रहा है। ये अगर 20 होता तो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हम आपको डिविजिबिलिटी लॉ में बताए हुए हैं कि लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, हाँ या ना? यस ऑब्वियसली। तो क्या होगा हमारा, इसमें से एक 3 कॉमन ले लेंगे पहले, और फिर एज यूजुअल जैसे यहाँ किए थे वही काम यहाँ कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क में हम देके छोड़ रहे हैं, इसको आप होमवर्क में करेंगे। अब थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, अगर 2 का पावर 35 दे दे। एक क्वेश्चन पूछेगा 2 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या 2 के किसी भी पावर को आप 10 से भाग दे करके मिलेगा आपको +1 का क्या? ऑब्वियसली नहीं। प्लस या माइनस कहोगे, प्लस माइनस क्यों लेते हैं सर? क्योंकि +-1 का पावर कुछ भी हो ओवरऑल वैल्यू एक ही होता है। साइन डिपेंड करता है ऑड और इवन पे। लेकिन क्या 2 का पावर कुछ भी ले लो, वो 10 के मल्टीपुल के क्लोज आएगा क्या? मतलब उसको 10 से डिवाइड करने पे प्लस या -1 मिलेगा या नहीं? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। आप देख लो, हमने जो कल बताया था टेबल निकाल के, नहीं मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं? और कोई पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? 2 का पावर 35 को सेम छोड़ देते हैं, इसको इसका फैक्टर हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अब ये आपको पता है कि अगर भाग में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये यहां जाके सब्ट्रैक्ट होकर के आपको देगा 2 का पावर 34/5। और अब अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसको यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा? इसको आप डिवाइड कर सकते हैं ना 5 से, बताइए कितना होगा? पहले फिर वही करेंगे, बिल्कुल। इसको 2 इससे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एकदम क्लोज ले जाना है 5 के, ताकि प्लस या माइनस बचे। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 पूरे का पावर 17/5, यानी 4 को 5 से भाग दोगे, माइनस का 1/17। तो -1 तो होगा नहीं, तो हम आपको बताए हैं। आप क्या करोगे? 5 - 1 बराबर 4। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसका फाइनल आंसर। यहाँ यही चीज हम समझाने के लिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपने यहाँ कुछ कॉमन लेके कट किया था ना, यहाँ घटाने का मतलब क्या? 2 का पावर 1 को कॉमन लेकर के आपने काट दिया। तो जो नंबर आपने कॉमन लिया, जिस नंबर से कैंसिल आउट किया, उसको हमेशा आप अपने माइंड में रखोगे, हमने इतना कॉमन लेकर के ऊपर नीचे उससे डिवाइड किया है। मतलब आपने 2 से किया था, तो यहाँ फाइनली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर देगा। यहाँ 4 नहीं, आंसर 8 होगा। यही चीज समझाने के लिए हम इस क्वेश्चन को लिए थे। ये एक और हम क्वेश्चन से बेटर क्लियर करते हैं, आप इसको तब तक देख लो। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। हमने आपको यहाँ 3 क्वेश्चन दिया, तीनों क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर देते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लगभग हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के कंप्लीशन पे हैं, और आपके लेवल पे इससे बेहतर सीडीएस या उससे ऊपर जो एग्जामिनेशन होता है कैट वगैरह उसमें पूछेगा, लेकिन आपके लेवल तक ये एनफ लेवल है। जनरल कंपटीशन एसएससी यही लेवल तक पूछता है। यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्या कहा है? 2 टू द पावर 76 और यहाँ 96 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 76/96 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 आप फैक्टोराइज कर लोगे, गुना 3। 2 का पावर 5 का वैल्यू 32 या 96। अब देखो 2 का पावर 5 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 का पावर 5 अभी कॉमन लेकर के पॉकेट में रख लो।
तो यहाँ कितना बचा, अब 2 का पावर 71, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बटे में 3। कॉमन जो लिए हैं उसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि लास्ट में जो शेषफल आता है, फाइनल शेषफल, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ का। तो बताओ यहाँ 3 से भागा दोगे, माइनस का 1, माइनस 1 का पावर 71 यानी माइनस का 1, यहाँ रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 का पावर 71, माइनस 1 का पावर 71 यानी माइनस का 1, माइनस का 1 का भी आंसर होगा क्या, नहीं तो 3 में से घटा के बोलेंगे तो शेषफल हो गया 3 - 1 = 2। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? अगर मैं पूछूं क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑब्वियसली नॉट। यही कॉन्सेप्ट के लिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ क्या करना होगा, जो आप कॉमन लिए थे उससे फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का पावर 5 यानी 32 आपने कॉमन लिया था, तो यहाँ 32 मल्टीप्लाई करोगे तो 64 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ भी फैक्टराइज वाला कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, 5 का पावर 500 को सेम छोड़ दो। इसको क्या लिख सकते हो बोलो, कितना लिख सकते हो? 5 का पावर 3 और 2 का पावर 4। ऑब्वियसली 25 25 5 125, 2 का पावर 2 ही ना, 4, 125 चौके 500 हो जाएगा। तो ये जाके वहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बच गया। कॉमन क्या ले रहे हैं फिर से याद रखना, 5 का पावर 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 का पावर यहाँ 500 में से 3 चला गया तो 497। अब बटे में 2 दूनी 4, 4 से इसको इजिली भाग कर देंगे, बेस कितना मिल जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 का पावर कितना मिलेगा, 497। ये ऑड नंबर है तो -1 होगा, -1 तो हो नहीं सकता आंसर, तो 4 - 1, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 - 1 यानी 3। लेकिन क्या 3 ही आंसर कहोगे आप? नहीं, यही चीज सिखाए हैं और आप अच्छा सीख भी रहे हो। यहाँ 3 नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा जो आपने कॉमन लिया था। तो कॉमन क्या था, कॉमन कितना लिया था आपने, हाँ 5 का 3 यानी इंटू 125 जो आएगा यही शेषफल हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? यहाँ आते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तो दोनों जगह फैक्टराइज पॉसिबल है, क्योंकि 15 को भी कर सकते हैं आप, 100 को भी कहोगे सर ये क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि 15 का पावर कुछ भी डाल के आप यहाँ क्लोज नहीं ले जा सकते हैं, 100 से भाग देने पे आपको नहीं मिलेगा प्लस या माइनस का 1। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 × 5 यानी 3 का पावर 40 गुना 5 का पावर 40 अपॉन में 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, है ना। चलो 5 का पावर तो आप कॉमन ले लो, 5 का पावर 2 कॉमन लिए हैं, इसको भूलना मत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का पावर 40 गुना 5 का पावर 38 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। चलो बारी बारी से, यहाँ 4 से भागा दोगे तो -1 -1 का पावर कितना हो जाएगा, 40। यहाँ 4 से भागा दो तो +1 का पावर 38। तो ये ये +1 गुना +1 1 हुआ, 1 होगा हमारा आंसर। लेकिन क्या 1 ही होगा आंसर, क्या हमारा आंसर 1 होगा? आपसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली आप कहोगे नहीं 1 नहीं होगा। तो कितना होगा, जो कॉमन लिया था आपने उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इसका आंसर आएगा +25। इज इट ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, किसी को भी कोई टेंशन। मैक्सिमम पार्ट 95% पार्ट आपका कवर हो गया। शेषफल थ्योरम का हमने हाउ टू अप्रोच बता दिया। यहाँ से हम देंगे आपको होमवर्क, लेकिन उससे पहले आपके लेवल पे है नहीं, फिर भी एक हम बता देते हैं आपको, एक फॉर्मेट्स थ्योरम आता है वो हम आपको बता देते हैं, और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस डाल देंगे। आपका शेषफल थ्योरम का काम ये जो है
शेषफल थ्योरम यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, ये हो जाएगा चैप्टर कंप्लीशन। क्वेश्चंस करेंगे, जितना प्रैक्टिस होगा उतना थ्योरी क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है उसको भी देख लिया जाए। जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसी के अंतर आता है फर्मेट्स थ्योरम। ये फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, ए का पावर p माइनस 1 अपॉन p हो, अगर इस फॉर्म में हो, इफ, ये कहता है इफ p is प्राइम नंबर, p is प्राइम नंबर एंड p और a क्या हो, ए आर को प्राइम पेयर, दोनों क्या हो, को प्राइम, इन दोनों के एचसीएफ 1 मिल जाए, को प्राइम पेयर हो जाए, तो सर्टेनली जो है इसका रिमाइंडर जो होगा, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, जो कह रहे हैं सुन लो, प्लस का 1 आएगा ऑलवेज। को प्राइम जैसे 9 और 25 हमने बताया था, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है ना, ये को प्राइम है ना, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो वो को प्राइम हो जाता है। तो जब इस स्थिति में क्या हो जाए, ये कंडीशन अप्लाइड हो, p एक आपका प्राइम नंबर हो और a और p को प्राइम पेयर हो, तो अगर इस फॉर्म में कोई दिखे, यानी यहाँ जो रहेगा प्राइम उससे लेस पावर यहाँ हो, तो सर्टेनली इसका रिमाइंडर 1 आता है। दिस इज कॉल्ड फर्मेट्स थ्योरम। कहोगे हाउ सर, एक एग्जांपल से बताइए, तो बेटर क्लियर कर देते हैं। 2 का पावर 72 अपॉन में अगर 73 दे दिया है, p का वैल्यू 73, a का वैल्यू 2, 73 और 2 दोनों में देखो ये है ना प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर हो तो ये प्राइम है, और दोनों को प्राइम है क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 ही आएगा। जब ये को प्राइम है और इससे एक लेस पावर है ना, तो इसका रिमाइंडर प्लस का 1 आ जाएगा। यही कहता है फर्मेट्स थ्योरम। यही अगर आप नहीं जानते हो तो लगेगा फर्मेट्स थ्योरम कुछ बड़ी चीज होगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिमाइंडर थ्योरम लगभग आपका कंप्लीशन है। 95% हमने जो है मैक्सिमम डिफेंस एसएससी लेवल का चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखे, अपना प्रॉब्लम जो है अपलोड करें, शेयर करें, हम लोग फिर उस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहना इस चैनल को। अब चलिए हम 2-4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप करेंगे, फिर अगले दिन हम लोग नए चैप्टर की ओर मूव करेंगे। ओके, नोट इट डाउन। ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 3 टू द पावर 172 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। 5 का पावर 164 प्लस 18 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल बताएं। 5 का पावर 40 का इकाई अंक, ये इकाई अंक का क्वेश्चन नहीं है, हम बताएं इकाई अंक पूछ रहा है, और इसका इकाई अंक आपको अगर निकालना है तो आप दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हमारा रिमाइंडर थ्योरम, और अगर आप पढ़े हैं ईमानदारी से यूनिट डिजिट वाला चैप्टर, उससे भी बनेगा। चॉइस इज योर्स। और इसका जो है अंतिम का 2 अंक, अब इकाई अंक तो दोनों कॉन्सेप्ट से बनेगा, लेकिन अंतिम का 2 अंक बताओ कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा, हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपके माइंड में नहीं है, थोड़ा सा पिछला वीडियो देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? होप की रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो काम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हमने जितना टॉपिक क्लियर किया है उस सारे के क्वेश्चंस को आप ले करके बनाइए। जहां भी जो प्रॉब्लम होता है आप मेरे साथ शेयर कीजिए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आते रहेगा। आप बने रहे हमारे चैनल पे हमारे साथ, थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। ओके गाइज, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, स्टे एट होम एंड सेव लाइफ। Okay?